देश की सत्ता पर काबिज पीएम मोदी की सरकार के जल्द ही 8 साल पूरे हो जाएंगे। मोदी राज में देश की विकास दर का ग्राफ भले ही नीचे की ओर जा रहा हो, लेकिन देश में सांप्रदायिकता का ग्राफ काफी तेजी से ऊपर गया है। देश में नफरत और हिंसा ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। मुसलमानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। भारत में मानवाधिकारों के हालात पर अमेरिकी विदेश विभाग की कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स ने चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिस पर मोदी सरकार की खूब आलोचना हो रही है। देखते हैं ये खास खबर। देश के हालात पर अमेरिका की कई संस्था लगातार नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका की तरफ से भी कई बार मोदी सरकार को मानवाधिकारों पर फटकार लग चुकी है, लेकिन मोदी सरकार सुधरने का नाम नहीं ले रही है। हर वक्त चुनावी मूड में रहने वाली बीजेपी जब से देश की सत्ता पर काबिज हुई है, तब से देश के सामाजिक हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। देश का सामाजिक ताना बाना टूट चुका है। भारत में मानवाधिकारों के हालात पर अमेरिका की एक रिपोर्ट में कई मामलों का खुलासा किया गया है, जिसमें प्रेस की आजादी से लेकर पत्रकारों की हत्या तक का जिक्र किया गया है। ये रिपोर्ट मोदी सरकार की पोल खोल रही है। इस रिपोर्ट को उसी दिन जारी किया गया जब भारत अमेरिका 2+2 वार्ता हुई थी और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि अमेरिका भारत में मानवाधिकारों के हनन के बढ़ते मामलों पर नजर बनाए हुए है। राजनाथ सिंह और एस जयशंकर ने ब्लिंकन के बयान का खंडन नहीं किया था। इस रिपोर्ट में ऐसे मामले भी हैं जहां सरकार की आलोचना करने वाले मीडिया संगठनों पर दबाव बनाया या उनका उत्पीड़न किया। ऑनलाइन ट्रोलिंग के जरिए भी प्रताड़ित किया गया। अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया कि बीजेपी शासित राज्यों में पत्रकारों को उनके पेशेवर काम के चलते निशाना बनाया गया है। जून में उत्तर प्रदेश में एक अखबार कंपू मेल के पत्रकार शंभुमणि त्रिपाठी की कथित तौर पर अवैध रेत खनन को लेकर उनकी खोजी रिपोर्ट के लिए 2 बंदूकधारियों ने उनकी जान ले ली। यूनेस्को के महानिदेशक ऑन्ड्रे ओजोले ने मामले पर संज्ञान लिया और प्रशासन से गन पॉइंट सेंसरशिप को खत्म करने को कहा। तो वहीं अमेरिकी रिपोर्ट में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और 4 अन्य लोगों की गिरफ्तारी के मामले शामिल हैं। अब मोदी सरकार इस रिपोर्ट पर खुद का बचाव कैसे करती है, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।